हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल क्रोशे ईवल आई राखी जो ना सिर्फ स्टाइलिस्ट और ट्रेंडिंग है बल्कि प्रोटेक्शन का सिंबल भी माना जाता है। रक्षाबंधन के लिए ये राखी परफेक्ट है, हैंडमेड एंड यूनिक एंड फुल ऑफ लव। अगर आप बिगनर हो या क्रोशे अभी स्टार्ट किए हो तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्लो एंड इजी मेथड में सिखाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से अपनी यार्न, हुक एंड बीड्स रेडी कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ये ब्लैक कलर की यार्न लेंगे और हमें मैजिक रिंग बनानी है। देखिए मैं मैजिक रिंग कुछ इस तरह से बना रही हूँ। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं काफ़ी इजी मेथड से बना रही हूँ, या फिर आप कोई और मेथड यूज़ करते हैं तो आप उस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखिए मैजिक रिंग बन गई, एक चेन बना लेंगे हम। अब हम मैजिक रिंग के अराउंड हाफ डबल क्रोशे करेंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर किया, मैजिक रिंग के अंदर डाला, 3 लूप्स बनी, यार्न ओवर करके इन तीनों लूप से निकाल लिया। अगेन हम यार्न ओवर करेंगे, मैजिक रिंग के अंदर डालेंगे, यार्न को पुल आउट करेंगे, 3 लूप्स बनेंगी, यार्न ओवर करके तीनों लूप से निकाल लेंगे। ये हमारी 2 बार हाफ डबल क्रोशे हो गई। ये 3 4 5 6, देखिए 6 टाइम्स हो गई हमारी, हमें टोटल 8 टाइम्स बनानी है। 7 एंड 8, ये हमारी 8 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे हो गई। एज अ बिगनर आप ये चेक करने के लिए आप काउंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मैजिक रिंग को देखिए कुछ इस तरह से क्लोज कर लेंगे। अब जो हमने सबसे पहली हाफ डबल क्रोशे बनाई थी उस पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए स्लिप स्टिच के लिए पुल करेंगे, यार्न को पुल आउट करेंगे, फिर इस वाले लूप से भी निकाल लेंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब हम चेन 1 बना के यार्न को कट कर लेंगे। देखिए ये हमने कट कर लिया। अब हम सेफ्टी के लिए, ताकि ये नॉट ओपन ना हो, एक नॉट लगा लेंगे। फिर हम नीडल के हेल्प से जितनी भी हमारी जो लेफ़्ट ओवर यार्न है उसे हम हाइड करेंगे। देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखेंगे हमारी। अब हम हाइड कर लेंगे, इससे हमारी प्रोजेक्ट जो है वो सिक्योर हो जाएंगी। तो चलिए हम हाइड कर लेते हैं। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से हाइड कर रही हूँ। आप चाहे तो क्रोशे हुक के हेल्प से भी हाइड कर सकते हैं। अब हम ब्लू कलर की यार्न लेंगे, लाइट ब्लू कलर की। अब हमें इस पर अटैच करनी है, आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। आप किसी भी स्टिच पे अटैच कर सकते हैं, ये नहीं कि आप जहाँ एंडिंग किए वहीं से। देखिए कुछ इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। ये हमने एक चेन बना लिया, ये अटैच हो गई हमारी। अब हम हर एक स्टिच पे 2-2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। देखिए एक हाफ डबल क्रोशे किया, हर स्टिच पे हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशे करनी है, ध्यान रखें। फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एक ही स्टिच पे। देखिए एक ही स्टिच पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशे किया। अगेन हम नेक्स्ट स्टिच पे 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो पे ध्यान से, मैं काफ़ी इजी मेथड से आपको बता रही हूँ। टोटल इस राउंड में हमारी 16 स्टिचेस बनेंगी। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। हर एक स्टिच पे 2-2 डबल क्रोशे करनी है हमारी, टोटल 16 बनेंगी। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लास्ट में जो सबसे पहले हमने डबल क्रोशे बनाया था उस पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। राउंड 3 स्टार्ट करने से पहले एक चेन बना लेंगे। फिर हम जितने भी हमारे स्टिचेज़ है हर एक स्टिचेज़ पे एक एक स्लिप स्टिच करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से स्लिप स्टिच कर रही हूँ। देखिए यार्न को हुक किया, फिर पुल आउट किया, फिर
जो एक लूप रहेगी उससे भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमें स्लिप स्टिच करनी है। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से बता रही हूँ। आई होप आप लोग को ये समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें स्लिप स्टिच बना लेनी है पूरे राउंड में। देखिए हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब हम यार्न को कट कर लेंगे और सेम जिस तरह से हमने ब्लैक वाले को नॉट करके हाइड किया था इसे भी हम नॉट लगा लेंगे एंड देन फिर हम नीडल के हेल्प से हाइड कर लेंगे ये इंड्स को। अब हम वाइट कलर की यार्न लेंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हमें जो हमने स्लिप स्टिच किया था उस पर हमें नहीं करनी है। इस तरह से आप एक तरफ कीजिएगा तो देखिएगा ये हमारी चेन बनी होंगी। इस पे अब हमें करनी है वाइट वाले यार्न से क्रोशे। देखिए इस साइड पे आपको करनी है। अब हम वाइट कलर को इस पे अटैच कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट 3 स्टिच पे इंक्रीज करेंगे सिंगल क्रोशे। जहाँ हमने अटैच किया था सेम उसी पे हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। एक किया हमने, एक और हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अब अगेन हम सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे। नेक्स्ट स्टिच पे भी हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। हमें 3 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट करनी है। एक ही स्टिच पे 3, एक ही स्टिच पे 2 डबल क्रोशे। 3 टाइम्स हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है। देखिए ये लास्ट हमारी सिंगल क्रोशे है। देखिए ये हमारे 3 टाइम सिंगल क्रोशे इंक्रीज हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डाला। देखिए फिर यार्न को हम पुल करेंगे। फिर हम यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकालेंगे एंड अगेन फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकालेंगे। फिर हम एक चेन बना लेंगे एंड देन अगेन हम डबल क्रोशे करेंगे सेम उसी स्टिच पे। ध्यान रखिए हमें सेम उसी स्टिच पे करनी है। सबसे पहले डबल क्रोशे करनी है, फिर चेन 1 करनी है, फिर डबल क्रोशे करनी है सेम स्टिच पे। अब अगेन हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे हर एक स्टिच पे। नेक्स्ट 7 स्टिच तक हमें हर एक स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशे करनी है। देखिए ये जो यार्न हमारी निकली हुई थी उसे हम कट कर लेंगे। अब हम हर स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 7 टाइम्स हमें करनी है। आप देख सकते हैं वीडियो पे मैं किस तरह से कर रही हूँ। देखिए ये हमने 7 टाइम्स सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब अगेन हम डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे। ये हमने एक डबल क्रोशे किया, फिर चेन 1 करेंगे। अगेन हम एक और डबल क्रोशे करेंगे सेम उसी स्टिच पे। अब हम नेक्स्ट 4 जो हमारे स्टिचेस लेफ्ट है उस पे हम इंक्रीज करेंगे। जिस तरह से हर स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशे हम बना रहे थे, हमें हर स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशे बनानी है। इस राउंड में टोटल हमारी 34 स्टिचेस बनेंगी। आप एज अ बिगनर है तो आप काउंट करके देख सकते हैं। देखिए ये हमारी राउंड 4 कंप्लीट हो गई। अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, ये हमारी राउंड 4 कंप्लीट हो गई। अब हम राउंड 5 में 7 जो हमारी स्टिचेस है उस पर सिंगल क्रोशे करेंगे एक एक। फिर जो हमारी गैप होंगी उस पर हम डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे करेंगे। सबसे पहले देखिए 7 सिंगल क्रोशे करेंगे। हर एक स्टिच पे हमें एक एक सिंगल क्रोशे करनी है।
ये हमारी 3 हुई, 3 टाइम सिंगल क्रोशे किया, 4 5 6 7। अब हमने जो डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे किया था, वहाँ हमारी जो गैप है चेन 1 पे, वहीं पर हम फिर से डबल क्रोशे चेन 1 एंड डबल क्रोशे करेंगे। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर आपको कोई पैटर्न नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अब अगेन हम 16 डबल क्रोशे करेंगे इस साइड पे, देख सकते हैं जहाँ पर हमने 7 टाइम्स डबल क्रोशे किया था, हर स्टिच पे 2-2। देखिए ये हमारी कंप्लीट होगी। टोटल हमारे 16 सिंगल क्रोशे किया था। अगेन जो हमने डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे किया था, उस जगह पर हमें डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे करनी है। देखिए ये हमारी होगी। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर 9 सिंगल क्रोशे करनी है। देखिए हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे करनी है। इस तरफ हमारी टोटल 9 सिंगल क्रोशे करनी है हमें। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारी राउंड 5 कंप्लीट हो गई। अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। जो सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उस पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम इस पर ब्लू कलर की यान हमें अटैच करनी है, डार्क ब्लू कलर यान की। तो चलिए अब हम अटैच करते हैं। सबसे पहले हम ये डार्क ब्लू कलर की यान लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। आप अपने अगर कोई मेथड यूज़ करते हैं आप उस तरह से भी अटैच कर सकते हैं, या फिर इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे। अब हम फिर नेक्स्ट जो स्टिच है उस पर हम इंक्रीज़ करेंगे। एक ही स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, एक किया, एक और हम सेम उसी स्टिच पे करेंगे। अगेन हम नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे हम इंक्रीज़ करेंगे। एक ही स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को हमें 4 टाइम्स रिपीट करनी है। सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज़ देन सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज़। देखिए जो ये वाइट वाली यान है इसे हम कट कर लेंगे। देखिए ये हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट जो स्टिच है उस पर हम डबल क्रोशे करेंगे, देन चेन 1 बनाएंगे, देन अगेन डबल क्रोशे करेंगे। ये हो गई हमारी। अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे, देन अगेन फिर सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, अगेन सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज़। इस तरह से टोटल 9 टाइम्स हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज़ देन अगेन सिंगल क्रोशे। इस तरह से पूरे इसे कंप्लीट करनी है। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशे चेन 1 एंड डबल क्रोशे करेंगे। फिर अगेन सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ 5 टाइम्स करेंगे एंड इस राउंड को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप पैटर्न पे देख सकते हैं मैं किस तरह से आपको बता रही हूँ। देखिए ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस राउंड में टोटल हमारी 60 स्टिचेस बनेंगी। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरफ हमने 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया था, फिर हमने डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे देन 9 टाइम्स, देन अगेन डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे देन 5 टाइम्स। अब हम राउंड 7 स्टार्ट करेंगे। राउंड 7 के लिए हम 13 स्टिचेस पे
एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 13 टाइम्स हमें सिंगल क्रोशे करनी है। देखिए हमें 13 टाइम्स सिंगल क्रोशे कर लेनी है। ये हमारी 13 टाइम्स सिंगल क्रोशे हो गई। अब जो हमने चेन 1 जहाँ हमने बनाया था उस पे हमें 2 सिंगल क्रोशे करनी है। अब हम नेक्स्ट 29 सिंगल क्रोशे करेंगे। हर स्टिच पे हमें एक एक सिंगल क्रोशे करनी है। हमारी टोटल 29 सिंगल क्रोशे बनेंगी। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारे 29 टाइम सिंगल क्रोशे हो गई। अब हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच पे जो हमने डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे बनाया था उस गैप में। अब हम नेक्स्ट 16 सिंगल क्रोशे करेंगे जो हमारी रिमेनिंग स्टिचेस बची हुई है। तो चलिए हम इसे भी कंप्लीट करते हैं और इस राउंड में हमारी टोटल 62 स्टिचेस बनेंगी। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसे हमें फ्लैट करने के लिए अगर आपके हाथ में अच्छे से ये बैठ जाए इसलिए हम लास्ट में हर एक जितनी भी स्टिचेस है हर एक स्टिचेस पे स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमें स्लिप स्टिच करनी है। हर स्टिच पे हमें एक एक स्लिप स्टिच करनी है एंड लास्ट में फिर स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर लेनी है। तो चलिए हम इसे राउंड 8 को भी कंप्लीट करते हैं और ये हमारी राखी की बेस बन के रेडी हो जाएंगी। बाकी हमें स्टोन एंड टाई अप करने के लिए बनानी होंगी। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए ये काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है, आप देख सकते हैं। अब हम चेन 1 बनाएंगे एंड फिर इसे हम कट कर लेंगे। देखिए अब हम नीडल के हेल्प से इसे हाइड कर लेंगे और जितने भी लेफ्ट ओवर यार्न है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने हाइड कर लिया ये और ये हमारे प्रोजेक्ट जो है वो सिक्योर भी होंगे। अब जितनी भी लेफ़्ट ओवर यार्न है उसे हम कट कर लेंगे। फिर हम देखिए और भी जो यार्न हमारी लेफ़्ट ओवर होंगी उसे हम हाइड करके कट कर लेंगे। और देखिए ये हमारी ईवल आई बन के रेडी है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब देखिए हमें नॉट टाई करने के लिए कुछ इस तरह से हमें ये बनानी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यार्न ले लेंगे। मैं स्काई ब्लू कलर की यार्न ले रही हूँ, आप चाहे तो वाइट या डार्क ब्लू भी ले सकते हैं। अब देखिए हमें दोनों एक इंड को अच्छे से होल्ड कर लेनी है और दूसरे इंड पे इस तरह से फिंगर से हमें राउंड राउंड करनी है। देखिए आप वीडियो पे देख सकते हैं इस तरह से हमें राउंड राउंड करनी है। अच्छे से हमें राउंड कर लेनी है। देखिए दूसरे एंड पे भी मैं थोड़ी सी अच्छे से राउंड कर ले रही हूँ। अच्छे से आप ज़्यादा बार राउंड कर लीजिए, जितनी ज़्यादा आपको राउंड राउंड चाहिए।
फिर हम दोनों एंड को होल्ड करेंगे, फिर हम इसे छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये अपने आप इस तरह से ये शेप में आ जाएंगी। अब हमें इसे अटैच करनी है अपनी राखी पे, अपनी ईवल आई पे। देखिए क्रोशे हुक लेंगे अब हम, और इस तरह से हमें इसे अटैच करनी है। देखिए इसके अंदर से मैंने पुल कर लिया इसे। अब जो हमारे इसे हम गैप करेंगे और इसके अंदर से हम इस वाले यान को निकाल लेंगे, और देखिए ये हमारी नॉट टाई हो गई। अब ये हमारी ओपन भी नहीं होगी, और काफ़ी इजी है ये बनाना। आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक लग रही है। सेम इस तरफ भी हम इसे अटैच कर लेते हैं। देखिए हमारी दोनों तरफ अटैच हो गई। अब हम कुछ स्टोन ले लेंगे, बीड्स ले लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो। देखिए अटैच करने के लिए बीड्स को मैं ये वायर ले रही हूँ, थिन सी वायर, क्योंकि नीडल के हेल्प से ये नहीं होंगी, क्योंकि बीड्स के जो होल है वो काफ़ी स्मॉल है। देखिए इस तरह से वायर के हेल्प से हम इसे राखी पे अटैच कर लेंगे। हमें दोनों तरफ इस तरह से बीड्स को अटैच कर लेनी है। देखिए ये हमारी बीड्स अटैच होगी। अब हम नॉट लगा लेंगे ताकि बीड्स जो वो हमारी नीचे ना आ जाए। इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे एक। मैंने एंडिंग पे भी एक बीड्स लिया है, इसलिए लास्ट में भी एक नॉट लगा ले रही हूँ। आप चाहे तो एंडिंग में स्किप भी कर सकते हैं, बट आपको और भी अच्छी चाहिए तो आप लास्ट में अटैच कर लीजिए बीड्स। देखिए लास्ट में भी नॉट लगा लिया। सेम इस तरफ भी हमने नॉट लगा लेनी है। तो चलिए हम नॉट्स लगा लेते हैं। देखिए ये हमारी राखी बनके रेडी है। सो गाइस ये थी हमारी ईवल आई राखी क्रोशे ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और आप इजीली इसे बना पाओगे। अगर आप इस राखी को ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पॉसिबल हो तो अपने क्रिएशन को शेयर कीजिए मेरे साथ। मुझे देखकर बहुत खुशी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही मैं ऐसे अमेजिंग क्रोशेट ट्यूटोरियल लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्यूटीफुल क्रोशे आइडिया के साथ।